थाना क्षेत्र के प्रीतम नगर कॉलोनी में दिन दहाड़े घर के अंदर इलेक्ट्रिकल सामग्री के कारोबारी तुलसीदास केसरवानी, उनकी पत्नी, बेटी और बहू की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दावा किया है कि बेटे ने अवैध रिश्ते का विरोध करने पर सभी को मारने के लिए 8 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पूछताछ के बाद बेटे को उसके दोस्त समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हत्या के 2 आरोपित फरार हैं। प्रीतम नगर कॉलोनी में विवेकानंद चौराहा निवासी 66 वर्षीय तुलसीदास केसरवानी घर में पिछले 30 वर्षों से दुकान खोलकर इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करते थे। परिवार में उनकी 60 वर्षीय पत्नी किरण, 38 वर्षीय बेटी निहारी का उर्फ गुड़िया, इकलौता 35 वर्षीय पुत्र आतिश केसरवानी और 26 वर्षीय बहू प्रियंका रहती थी। तुलसीदास औद्योगिक क्षेत्र स्थित BPCL से 5 साल पहले रिटायर्ड हुए थे। कारोबार मुख्य रूप से उनका बेटा ही संभाल रहा था। आतिश ने कीरगंज की प्रियंका से कुछ साल पहले प्रेम विवाह किया था। हालांकि उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। तुलसीदास की अविवाहित बेटी निहारिका एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। गुरुवार की दोपहर करीब 3:30 बजे आतिश के घर लौटने पर सामूहिक हत्याकांड की बात सामने आई और सनसनी फैल गई। ADG जोन, IG रेंज, SSP, SP क्राइम ने क्राइम ब्रांच के साथ जांच की। बेटे ने बताया कि वह दोपहर करीब 1:15 बजे स्कूटी से बैंक चला गया था। लौटा तो घर में सबकी लाश देखी। छानबीन में बेटे पर पुलिस का शक गहरा गया। ADG प्रेम प्रकाश के मुताबिक बेटे ने ही घरेलू नौकरानी से रिश्ते के विरोध पर घरवालों का कत्ल कराया है। उसके साथी अनुज समेत उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुज के मामा राघकृष्ण समेत 2 अन्य हत्यारोपितों की तलाश की जा रही है। एक चाकू भी बरामद हो गया है। कोई 4 हत्याओं का खुलासा किया गया है, जिसमें जो बेटा जिसने FIR लिखाई थी आतिश केसरवानी, वही इसका मास्टरमाइंड निकला। उसके द्वारा हायर्ड एसेसिन्स को इस्तेमाल किया गया था, जिसमें अनुज श्रीवास्तव, बच्चा श्रीवास्तव, एक अन्य व्यक्ति का इसमें इस्तेमाल किया गया। उन्होंने चाकू लिया, वहीं दुकान से खरीदा था और इनके आतिश के सहयोग से घर में एंट्री ली और उसके बाद बारी बारी से इनकी हत्या की। इसके लिए 8 लाख रुपए तय हुआ था, जिसमें से 75,000 रुपये इन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया था, जिसमें 65,000 रुपये ATM से पेमेंट किया गया था और 10,000 रुपये नकद दिया गया था। इसमें घटना का जो मोटिव बताया गया है, इसमें आतिश के द्वारा ये अभी तक जो एडमिशन किया गया उसमें बताया कि ये एक महिला से प्रेम करते हैं और उसको लेकर घर में काफ़ी झगड़ा रहता था। इन्होंने उससे शादी करने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन घर वाले इस पर आपत्ति करते थे। इनकी पत्नी के द्वारा आपत्ति की गई। तब इन्होंने अनुज नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर उससे चर्चा की। उन्होंने कहा कि परिवार को समाप्त कर दिया जाए। तब 8 लाख रुपये में ये सौदा तय हुआ और आज का दिन ये निर्धारित किया गया कि इनके द्वारा एंट्री करा दी जाएगी। जैसा कि एंट्री करा दी गई अंदर, बारी बारी से एक आदमी को स्टोर में भेज दिया गया और उसके बाद एक व्यक्ति ग्राहक बनकर वहाँ पर गया और दुकान पर जाकर उन्होंने बारी बारी से 4 लोगों की हत्या कर। ये नुकीले हथियार से, धारदार हथियार से इसकी हत्या की गई है। और आज जब फॉरेंसिक टीम वहाँ पर गई, उन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किए उससे ये एस्टेब्लिश हो गया कि इसमें अंदर के किसी व्यक्ति का हाथ है। तो आतिश ने अंततः इसमें जब पूछताछ की गई तो अपना दोष स्वीकार कर लिया। उसने पूरा घटनाक्रम बताया, जिसमें अभी तक 2 गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 अन्य गिरफ्तारियों के लिए टीम रवाना की। गिरफ्तारी अभी आतिश की और अनुज की गिरफ्तारी कर ली गई है रास्ता और इसका एक अन्य साथी मौके से एविडेंस कलेक्ट किया गया होगा, जो ब्लड वगैरह मिले, चाकू मिला। क्या ये लीड मिली कि बेटा उसमें शामिल है? फॉरेंसिक टीम वहाँ पर लगाई गई थी। कई जगह खून के जो निशान देखे गए, उनसे ये एस्टैब्लिश हो गया कि घर में इसके सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया, खून को धोने का प्रयास किया गया और उसी से हम अंततः इससे निष्कर्ष पर पहुँचे। जब पूछताछ हुई, आतिश को बताया गया तो वो पूरी तरह से टूट गया और उसके बाद उसने घटना का इकरार कर दिया। क्या अलाकत में बरामद? एक चाकू बरामद किया गया है, उसकी अभियुक्तों की निशानदेही पर, और अभी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद अन्य जो धारदार हथियार हैं उनको बरामद किया जाएगा। जो आतिश है उसकी लोकेशन उस वक्त जब ये मर्डर हुए घर पे नहीं थी, उसने एक तरह से सुपारी देके सुपारी के लिए की। उसने, क्योंकि वो घटना में उसका एक्टिव रोल रहा है, उसी ने घटनाक्रम में सबसे पहले
जो अभियुक्त है उनको अंदर एंट्री कराई, दरवाजे से उसको एंट्री दी, उसके बाद दरवाज़ा बंद करके वो बाहर चला गया। तो इसमें उसका भी एक्टिव रोल रहा है और घटना की शुरुआत में वो शामिल था, लेकिन जब घटना हो गई, मर्डर कर दिया गया, तो उसके बाद उसको फ़ोन के द्वारा बताया गया कि काम हो गया है, तब वह वापस आकर उसने पुलिस को सूचित किया।